ये एक बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे यहाँ अच्छा, मेरा नाम अमिताभ वर्मा है और मैं एक राइटर हूँ और फिल्म मेकर हूँ। ये एक बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी पार्ट में चले जाएं, वहाँ की एक खासियत है। तो हमारे देश में खुद ही इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं कि हमें कहीं बाहर जाके शूट करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल स्क्रिप्ट की डिमांड ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादातर हमारी फिल्मों के गाने हम बाहर शूट करते हैं, जो मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने देश को एक्सप्लोर करें तो हमारे देश में भी एक से एक ऐसी जगहें मिल जाएंगी। अगर हम ब्यूटी की बात करते हैं, चाहे वो हिल स्टेशन हो, चाहे वो बीचेज़ हों, चाहे वो कुछ भी हो, तो उम्मीद है कि आज के इस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा और हम उस दिशा में कुछ और कर पाएंगे। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो काफ़ी सारी जो हमारे लाइक जो एक दौर था जो 70s 80s में काफ़ी लाइक फूल पौधे हो झरने हो उनके साथ बहुत यूज़ होता है जो अब वो यूज़ नहीं होता है। तो क्या इस गेट टुगेदर में क्या वो चीज़ हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो चीज़ देखिए, वो लोकेशन तो डिपेंड करेगा कि हमारी स्टोरी किस तरह की है। तो फिल्म कहाँ शूट होती है, वो उसका हमारी स्क्रिप्ट कैसी है, किस शहर में सेट है, किस मिलियू में सेट है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसी भी तरह की फिल्म अगर हम बनाते हैं, और हमारे देश में हर किस्म के लोकेशंस अवेलेबल हैं जिनके बारे में हम लोग को भी पूरी तरह से नहीं मालूम है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद हम लोगों का ध्यान ज़्यादा जाएगा, लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे पता करने का, और बात बात पे बाहर भागने की ज़रूरत नहीं होगी हम लोगों को, अपने देश में ही हम शूट करेंगे। आज हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस को लेकर तो क्या उम्मीदें हैं, क्या आपके पॉइंट्स है कि जो चीज़ रखनी चाहिए अपने तरफ से कोई आपकी कोई पॉइंट्स? पॉइंट्स में वही रखना चाहूँगा जो कि मैंने अभी बोला है कि हम लोगों को अपने देश को एक्सप्लोर करना चाहिए। और बात मोस्ट ऑफ द जो हमारी फिल्में आजकल की फिल्में होती हैं, पहले की भी, जो हम लोग शूट करने के लिए जाते थे बाहर, उसकी कोई ख़ास वजह ज़रूरी नहीं होती थी। जैसे जैसे तो आपको न्यूयॉर्क में ही शूट करना है, लेकिन हर फिल्म के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी फिल्में हम ऐसे ही बस क्योंकि लोकेशन अच्छी है तो गाने अच्छे लगेंगे इसलिए चले जाते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद लोगों का ध्यान जाए कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे लोकेशन है, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम अगर ब्यूटी के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री ICSI, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के साथ आज की शाम को यहाँ पर मुंबई में सारे प्रोडक्शन हाउसेस और जितनी भी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लोग हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन का आयोजन किया गया है। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो हमारी मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उन लोगों को अपनी शूटिंग के लिए, अपनी फिल्मिंग के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपने प्रीमियर के लिए, अपनी लॉन्च के लिए हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में क्या चाहिए, उस सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म उसकी व्यवस्था कैसे कर सकता है। जब आप किसी राज्य में किसी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको कुछ परमिशंस की ज़रूरत होती है, आप किसी लोकेशन पर जाते हैं तो कुछ टैलेंट की ज़रूरत होती है, आप उसके अलावा कभी किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को एक माध्यम में इकट्ठे कैसे दिया जाए, उस इनिशिएटिव को लेकर एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हुआ और उसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल चेंबर फॉर सर्विस इंडस्ट्री टुगेदर दे आर लॉन्चिंग टुडे। इसकी शुरुआत तो 8 अप्रैल को दिल्ली में हो गई थी, लेकिन आज 8 मई है। एक महीने के बाद आज उस पोर्टल को सब लोगों के साथ यहाँ पर रूबरू किया जाएगा और जिसके माध्यम से कोई भी प्रोडक्शन हाउस किसी भी समय अपनी ज़रूरत को भेज सकता है और जो जो चीज़ों की उनकी रिक्वायरमेंट है उसको उस पोर्टल के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से इसका बेसिक प्रयास है। इनबाउंड टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर भी आएगा, फॉरेन एक्सचेंज को भी सेव किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ICSI, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, आज की शाम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इस आयोजन से पब्लिक का कितना आँख खुलने वाला है? देखिए,